नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं तरुण फिटनेस मंत्रा। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में बहुत सारे मिथ भी बने हुए हैं, बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, डाइट के थ्रू या सप्लीमेंटेशन के थ्रू। ओवरऑल हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन जाना चाहिए। जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, फिर बाद में वीडियो शुरू करते हैं। प्रोटीन की जो स्टडीज़ हैं आप लोगों ने देखी भी होगी, मोस्टली यही रिकमेंड किया जाता है इंडिया में कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे डबल आप प्रोटीन लेंगे तो वो होगा आपका मसल गेनिंग के लिए। जितना आपका बॉडी वेट है, सपोज कीजिए आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आपको 70 टू 80 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेंगे तो वो होगा आपकी मसल मेंटेनेंस के लिए। 90% लोगों को तो ये पता ही होगा, जिनको नहीं पता है, जो बिगनर है, इंटरमीडिएट है, उनके लिए थी ये बातें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो कि हमें एक दिन में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। और इसके ऊपर इतने सारे मिथ्स बने हुए हैं कि अगर आप ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो आपकी किडनी खराब हो जाती है। उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है, किडनी पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है। सारे जवाब आज आपके क्लियर करूंगा, जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मसल बिल्डिंग के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, मेंटेनेंस के लिए कितना प्रोटीन चाहिए। अब बात करते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस की कि आपको अपनी बॉडी की जो मसल है उसको, बॉडी मास को मेंटेन रखने के लिए आपको कितना प्रोटीन चाहिए। सपोज कीजिए आप, वही एक एग्जांपल दूंगा, 70 केजी के बंदे हैं, आपका बॉडी वेट 70 केजी है। इंडिया के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इंटरनेशनल में तो बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन पाउंड्स के हिसाब से दिया जाता है और आप इंडिया में हैं तो आप केजी के हिसाब से चलिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो 70 केजी के बच्चे को कम से कम मेंटेनेंस अगर आप लेके चले तो 80 से 90 ग्राम प्रोटीन आपको डेली की रिक्वायरमेंट है फूड के थ्रू। उसके बाद एक स्कूप आप सप्लीमेंट ले लीजिए पोस्ट वर्कआउट में, वो इनफ है आपकी बॉडी का जो मसल मास है उसको मेंटेन रखने के लिए। अब बात करते हैं मास गेन वाले बच्चों के लिए, जिनको गेनिंग करनी है, जिनको अपना मसल साइज, मसल मास गेन करना है, उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। उनको लेना चाहिए बॉडी वेट इंटू 2। जो इंटरमीडिएट है 2.1 2.2 तक जा सकते हैं, जो एडवांस लेवल के हैं वो तो इंटू 2.5 इंटू 3 तक भी जाते हैं। जो compete करते हैं कंपटीशन में, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बॉडी वेट इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जैसे आप सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल बताऊं, 70 केजी का लड़का है और उसने प्रोफेशनली गेम करना है, उसने अपनी मसल गेन करनी है और वो बॉडी बिल्डिंग या कोई और स्पोर्ट कर रहा है, जैसे मैन फिजिक या कोई भी मीन्स प्रोफेशनल जो गेम कर रहा है, वो 3 गुना तक अपने प्रोटीन के कंजम्पशन को दिन में लेके जाता है। मीन्स 70 किलो का बच्चा कम से कम भी 200 प्लस ग्राम में प्रोटीन दिन का कंज्यूम करता है। तो ये तो होगी प्रोटीन की बात कि आप कितना प्रोटीन दिन में लेते हैं या ले सकते हैं। अब बात करते हैं इससे किडनी का क्या रिलेशन है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस भी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, बहुत सारे मिथ्स भी बना रखे हैं, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि भाई ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उससे आपकी किडनी खराब हो जाएगी। भाई एक बात बताओ, आप किडनी खराब होने का प्रोटीन का किस स्टडी में लिखा हुआ है? मेरी तो नज़र में अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है, ना ही कोई मैंने अभी तक कहीं कोई आर्टिकल पढ़ा है, ना ही किसी कोच से सुना है कि भाई ज़्यादा प्रोटीन लेने से। जो प्रोफेशनल, जो वेल एजुकेटेड कोचेज हैं, उनके मुंह से भी मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी नहीं बोला ये बात कि प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करने से किडनी खराब होती है। लेकिन वो हमेशा एक बात कही जाती है कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपको ये बस ये बता दिया जाता है कि भाई ज़्यादा प्रोटीन मत लेना, नहीं तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। वो कब होगी किडनी खराब, उसका जवाब मैं दूंगा कि किडनी खराब होती है या नहीं होती है। तो कब आपका जो प्रोटीन है वो आपकी किडनी पे इफेक्ट डालना स्टार्ट करता है और किस तरीके से स्टार्ट करता है, वो आज आपको मैं अभी बताने वाला हूं। सपोज कीजिए आप एक 100 केजी के बच्चे हैं और आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं इंटू 2 इंटू 2.5 या इंटू 3, मीन्स 100 इंटू 3 300 ग्राम प्रोटीन आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कंज्यूम कीजिए। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप एडवांस लेवल के एथलीट, आप इंटरमीडिएट हैं, तो भी अगर आप अच्छे से कैलोरी बर्न कर रहे हैं, अपना कार्डियो कर रहे हैं, टाइम टू टाइम अपना इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है
जब आप इतने प्रोटीन के साथ पानी, अपना जो वाटर की कंजम्पशन है, डेली का वाटर इनटेक है आपका, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। अब पानी का, प्रोटीन का और किडनी का जो तीनों का आपस में कनेक्शन है वो भी आपको क्लियर करूंगा मैं। प्रोटीन आपको हार्म कब करता है, आपकी किडनी को, आपके ऑर्गन को हार्म कब करता है, जब आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड नहीं होती है, उसको पूरा पानी नहीं मिलता है, आपकी मसल तक पानी पूरा नहीं पहुंचता है। क्योंकि पानी अगर आपकी मसल में पूरा नहीं होगा तो सबसे पहली बात तो प्रोटीन के डाइजेशन में आपको दिक्कत होगी। प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, जितनी जल्दी वो डाइजेस्ट होना चाहिए आपके वर्कआउट के हिसाब से, आपके बॉडी वेट के हिसाब से, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। प्लस में आपकी मसल, आपके जॉइंट सो रहने लग जाएंगे, बिल्कुल हार्डनेस आ जाएगी उनके अंदर, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। और तीसरा सबसे मेन कारण पानी कम पीने से जो आपकी किडनी पे इफेक्ट आता है वो क्या आता है, जो आप प्रोटीन जितनी मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और पानी ना नहीं पिएंगे आप पूरा जितना आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है, अगर आप 300 ग्राम प्रोटीन दिन में ले रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 लीटर पानी आपको पीना ही पीना पड़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है, अगर आप इतना पानी नहीं पिएंगे दिन में तो आपका जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और जो जितना आपकी बॉडी कैपेसिटी होगी वो उतने एब्जॉर्ब करेगी। एग्जांपल आपको देता हूं, अगर आपने 300 ग्राम प्रोटीन खाया और 200 ग्राम आपकी बॉडी ने कंज्यूम किया तो बचा हुआ 100 ग्राम वेस्ट जाएगा। वेस्ट तो बनना ही बनना, उसका सुगर प्रोटीन में आपने निकालना ही निकालना उसको। उसके साथ साथ क्या होगा, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो बैड टॉक्सिन्स है जो हार्मफुल होते हैं आपके किडनी ऑर्गन के लिए। तो प्रोटीन का और पानी का और किडनी का डायरेक्ट कनेक्शन यही है। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप कार्डियो करेंगे तो आपका प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप भरपूर मात्रा में उसके साथ पानी नहीं पिएंगे, आपकी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो प्रोटीन जो है वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो टॉक्सिन्स, जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपके किडनी ऑर्गन के लिए। इसीलिए ये खतरनाक होता है ज्यादा प्रोटीन आपके किडनी के लिए। लेकिन इतना कि किसी ने नहीं बताया होगा, इतना अच्छे से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, बस सुनी सुनाई बात है, उन्होंने जो सुनी है कि भाई ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है। लेकिन क्यों होती है, उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण सिर्फ एक यही है, प्रोटीन का डाइजेस्ट ना होना, प्रोटीन आपकी बॉडी के थ्रू प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाना। बिल्कुल मतलब जितना एब्जॉर्ब आपकी बॉडी को करना चाहिए उतना नहीं करेगी आपकी बॉडी, सिर्फ और सिर्फ एक पानी की वजह से। तो सबसे मेन कारण यही है प्रोटीन का, और ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब होने का जो मेन पॉइंट था वो यही है, मैंने आपका क्लियर किया। दूसरी बात, सप्लीमेंटेशन के थ्रू आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सप्लीमेंट्स बनाए किस लिए गए हैं, इमरजेंसी के लिए। जिस टाइम पे आप फूड कंज्यूम नहीं करते हैं उस टाइम पे उसके अल्टरनेट आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, ना कि हर बार आप सप्लीमेंट के थ्रू अपनी जो डेली की प्रोटीन की इंटेक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। सप्लीमेंट 2 टाइम पे, जो सप्लीमेंट के थ्रू प्रोटीन लिया सिर्फ 2 टाइम पे सबसे ज्यादा वर्क करता है। सबसे पहला पोस्ट वर्कआउट में, इमीडिएट आपके वर्कआउट के 15 मिनट बाद वे प्रोटीन, प्लस में दूसरा जो है वो है आपका अर्ली मॉर्निंग। जैसे आप सुबह उठते हैं उस टाइम पे आपकी बॉडी बिल्कुल भूखी होती है न्यूट्रिशन के लिए, और उस टाइम पे आपके प्रोटीन एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे आपको प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जो प्रोटीन ही लेते हैं वो BCA या ग्लूटामेट मिक्स करके लेते हैं। लेकिन सुबह सुबह उठते ही जो प्रोफेशनल या जिसको अच्छी नॉलेज है, जिसको पता है कि इस टाइम पे हम अपनी बॉडी को जल्दी जल्दी कैसे फीडअप करें, कैसे चार्जअप करें, उस टाइम पे आप BCAA और ग्लूटामेट मिक्स करके या वे प्रोटीन 2 बार सिर्फ आप वे प्रोटीन लेने का आपका फायदा है, बाकी किसी भी टाइम आपका फायदा नहीं है। टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ प्रोटीन। बाकी जितना ही प्रोटीन है आप अपनी डाइट के साथ कंज्यूम कीजिए। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स प्रोटीन को लेकर क्लियर हो गए होंगे, और जो मिथ बना रखा था, जो आपकी कही सुनी बातें थी कि ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, इतना प्रोटीन मत लो भाई, लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डॉक्टर आपको मना नहीं करता है, कोई भी स्टडी ये नहीं कहते कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है। प्रोटीन और किडनी डैमेज का जो कनेक्शन था वो मैंने आपको समझा दिया कि आपकी बॉडी अगर वेल हाइड्रेटेड रहेगी, उसमें पानी पूरा रहेगा आपकी बॉडी में, तो आपके जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपकी जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन है, प्रोटीन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बढ़ेगी,
प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी में और वो अपना काम करेगा। नहीं तो भाई टोटल वेस्ट जाना है। वेस्ट आप 300 ग्राम खा के वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो अपना 200 ही ग्राम खा लो अगर आपने पूरा पानी नहीं पीना है और अच्छे से उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं खाना है तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।